अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी के ऊपर। दो टर्म्स हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं आपके न्यूमेरिकल्स में या टॉपिक को समझने में। वॉल्यूम और डेंसिटी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ही मिकदारें जो है ना, ये माखूज मिकदारें हैं जिनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ये बेस क्वांटिटीज से निकली हैं। बेस क्वांटिटीज आपकी जितनी भी सात जो है ना आपकी बेस क्वांटिटीज होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये आपकी क्या होती है जी, बेस क्वांटिटीज होती हैं। उनको मिलाने से ये बनती। अब ये होती क्या है, ये बात करते हैं। बेसिकली हमारा टॉपिक है इनको समझना, ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम वी ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो हम साउंड में यूज करते हैं। अक्सर ये टर्म यूज करते हैं हम। वॉल्यूम क्या होता है, साउंड में हम लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फार्मूला यहां पर ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इन तीनों चीजों को आप मल्टीप्लाई करें तो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकल आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये बॉक्स हो, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये बॉक्स। तो आप इसकी हाइट लें। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये इसकी कह लें आप हाइट है, ठीक है। ये हाइट इसकी एक्स है, इसको डिनोट कर लें। अच्छा, उसके बाद इसकी ये वाली आप इसको विड्थ कह लें। क्या इसको कह लें, विड्थ कह लें। ये भी एक्स है, हमें पता नहीं है क्या है। ठीक हो गया, हमें मिली ये वाली और ये वाली, और जो पीछे को है ये वाली, ये क्या हो सकती है, इसको आप लेंथ कह लें, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, एक्स है। अब हमें पता नहीं है, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा अगर मैं फार्मूला लगा दूं ये वाला। इन तीनों को कितने भी डिजिट हो, 2 है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 है, 4, जितना भी बड़ा होगा उस हिसाब से। तो वैसे इसको लगाया जाए तो आपको ये अगर मिलेगी, क्या आपको मिलेगी, एक्स डॉट एक्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको एक्स का क्यूब मिलेगा। और इसका यूनिट क्या होगा, तीनों का यूनिट, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, स्टैंडर्ड मीटर होता है। तो आपको मिलेगा 7 मीटर क्यूब। एक्स की कोई भी वैल्यू आ रही है डिजिट, जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 था, ठीक है, ये भी 2 था, ये भी 2 था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो वॉल्यूम निकल के आएगा 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये डेप्थ कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, या हाइट। तो इस चीज को देख, इन तीनों चीजों को निकालने से आप किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी कुछ बच्चों को नहीं समझ आती। अब यहां पर हम बिल्कुल सादा कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी को उर्दू में मैं कहता हूं भारीपन, किसी चीज का भारीपन। डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बात से ही समझ आ जाएगी। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मैस है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको यूनिट वॉल्यूम का एक छोटा बॉक्स, यूनिट वॉल्यूम कहते हैं कि तमाम उसकी लेंथ, विड्थ, लेंथ एक जैसी हो मीटर में। तो यूनिट वॉल्यूम इसका लेट्स से कि ये आपका है वही 8 मीटर क्यूब वाला। एक और यूनिट वॉल्यूम है, वो भी 8 मीटर क्यूब वाला, 8 मीटर क्यूब वाला। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये जो मैंने डिब्बा बनाया, इसको आप एज्यूम करें ये जो डिब्बा है ये है आयरन का, ये जो डिब्बा है ये आयरन का, लोहे का। और ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया ये भी उतनी ही लेंथ वाला, सेम उतना ही है। लेकिन ये जो है इसको आप कह लें प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का है। तो मुझे बताएं कि इनमें से भारी कौन होगा। ऑब्वियसली इनमें से जो भारी है वो आयरन का होगा। प्लास्टिक से आयरन वजनी होता है। तो ये हमें डेंसिटी ने बताया क्योंकि इसके यूनिट वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा आया, इस वजह से ये भारी है। उतना ही था, दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन भारी ये है।
तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम में जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा डेंस है, ज्यादा भारी है, इसी चीज को हम डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला, डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, वो होता है स्मॉल m ओवर कैपिटल V, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया। तो डेंसिटी का जो ऐसे यूनिट आपने लिखना हो तो मास का होता है केजी, नीचे आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ये आपका इसका यूनिट निकल के आता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी चीज की आपने डेंसिटी निकाली तो वो डिजिट के साथ आप लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, इसकी ये डेंसिटी है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स थी, कंसेप्चुअल है, इनको समझे, इनके ऊपर ग्रिप हासिल करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।